स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल केदार ज्योतिषी क्लासेस में। और ये ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की अक्षीय स्थिति। तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। कैसे घूमती है? पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। और मकर और कर्क रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 180 होती है। और पृथ्वी को 31 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती है, जिसके कारण क्या होते हैं? दिन और रात। ठीक है। और जिसके कारण दिन सबसे बड़ा हो जाता है 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी लंबवत चमकती हैं, जिसके कारण दिन सबसे बड़ा होता है। इसे कर्क संक्रांति भी कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत किरणें बिखेरता है। इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। 22 सितंबर से 21 मार्च को सूर्य की किरणें एकदम भूमध्य रेखा पर चमकती हैं, जिसके कारण संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात समान होते हैं। तो 22 सितंबर से 21 मार्च को जो सूर्य की किरणें एकदम भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं, उससे संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात समान होते हैं। 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिका सागर, चूकी सागर तथा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो आर्कटिक सागर, चूकी सागर और प्रशांत महासागर। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिण में 23.5 अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अक्षांश कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 अक्षांश को मकर रेखा माना जाता है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। किन किन जगहों से? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय SIT रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा से होकर गुजरती है। भारतीय मानक रेखा IST कहाँ से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा से होकर गुजरती है। भारत का समय 82.5 पूर्वी देशांतर से माना गया है। कहाँ से माना गया है? तो 82.5 पूर्वी देशांतर से भारत का समय माना गया है। GMT से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। कितना है? 35 घंटे आगे GMT से। पूर्व में जाने पर एक दिन बढ़ता है तथा पश्चिम में जाने पर एक दिन कम होता है। जब भी हम भारत से पूर्व में जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा और पश्चिम में जाएंगे तो एक दिन कम हो जाएगा। जब कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? 360 होती हैं। कुल देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं। एक देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है और पूरब की ओर बढ़ने पर 4 मिनट समय घटता है तथा पश्चिम की तरफ चलने पर 4 मिनट समय घटता है। गोरे, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। अच्छा, कटिबंध प्रत्येक गोलार्ध का ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। अक्षांश पृथ्वी पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहते हैं। इसे अंश में प्रदर्शित करते हैं। जब भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं तो उसके ऊपर जो बिंदी लगा देते हैं उसे कहते हैं अंश। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार जिससे होकर पृथ्वी का पिघलना पदार्थ लावा, राख, भाप, गैसें आदि बाहर निकालता है। ज्वालामुखी को प्राकृतिक का सुरक्षा बाल भी कहा जाता है। वायुदाब अब वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए महत्वपूर्ण सूचकांक माना जाता है। यह बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होती है तथा एक बार 10⁵ न्यूटन स्क्वायर के बराबर होता है। एक बार किसके बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन स्क्वायर के बराबर होता है। बात है पवन पे। पृथ्वी तल पर वायु दाब के क्षैतिज विषमताओं के कारण
हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। पृथ्वी तल पर वायुदाब के क्षेत्र में विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बढ़ती है। इसे गतिशील हवा को पवन कहते हैं। अब देखिए वायुधारा, ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा कहते हैं। कोहरा, वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुएं के रज एवं संघनित जल को कोहरा कहते हैं। संघनन, जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। संतृप्त वायु के सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। संघनन में संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। चक्रवात, जब हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं, जब हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं तो इसे चक्रवात कहते हैं। अति चक्रवात, जब केंद्र में दबाव अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, इसे प्रति चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति चक्रवात। जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, इसे प्रति चक्रवात कहते हैं। टाइफून, प्रशांत महासागर में उठने वाले, चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहते हैं। प्रशांत महासागर से उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहते हैं। इनकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। महाद्वीप, पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। और संपूर्ण पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। उन महाद्वीपों में जैसे आता है एशिया महाद्वीप, पृथ्वी भूभाग को सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं और संपूर्ण पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। पहला महाद्वीप जैसे एशिया, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। संपूर्ण विश्व में 60% जनसंख्या एशिया में है। एशिया का क्षेत्रफल पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का 30% है। विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर, नेपाल में है। एशिया का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। विश्व में चावल, गेहूं और लौह उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? भारत। एशिया का सर्वाधिक गर्म नगर जैकोबाबाद, जो पाकिस्तान में है। यहाँ 59 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नापा गया है। और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। एशिया का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है? चीन है। आते हैं दूसरे महाद्वीप पे, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह छठा बड़ा महाद्वीप है। यह अन्य महाद्वीपों की तुलना में विकसित महाद्वीप है। पेरिस सोन नदी के किनारे बसा है। इसे फैशन नगरी भी कहा जाता है। यूक्रेन को यूरोप की रोटी का डालिया कहा जाता है। यूक्रेन को यूरोप की रोटी की डलिया कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देश 3 ओर से सागरों से घिरे हैं। यूरोप के अधिकांश देश 3 ओर सागरों से घिरे हैं। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं, क्योंकि यह भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। इटली की गंगा किसे कहा जाता है? पो नदी को। यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर एल्ब्रुज है। इसकी ऊंचाई 5,642 मीटर है। और ये एल्ब्रुज है कहाँ? रूस में। अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप आते हैं। यह विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी नील इसी महाद्वीप में है। अफ्रीका का काला मरुस्थल में शतमार्ग पाए जाते हैं। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शतुरमुर्ग पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा यही है, अफ्रीका महाद्वीप में। दक्षिणी अफ्रीका स्वर्ण उत्पादन में प्रथम स्थान है। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहा जाता है। अफ्रीका को अन्य महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यह अपेक्षाकृत पिछड़ा है। घाना देश को गोल्ड ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। घाना देश को किसके नाम से जाना जाता है? गोल्ड कोस्ट के नाम से। कांगो को बनों का देश कहा जाता है। कांगो को बनों का देश कहा जाता है।
मिस्र को एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अब आते हैं उत्तरी अमेरिका। यह विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका यह विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसकी खोज 1442 में कोलंबस ने की थी। इसे नई दुनिया भी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को पेरी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को पेरी कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला नगर मैक्सिको सिटी है। रेड इंडियन और निग्रो यहाँ की दो प्रमुख प्रजातियां हैं। सेंट लुइस को मक्का की नगरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है मक्का की नगरी? सेंट लुइस को। अगला देखते हैं दक्षिणी अमेरिका। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। यह वेनेजुला में स्थित एंजेला जलप्रपात जो कि कारो नदी पे है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वेनेजुला में स्थित एंजेला जलप्रपात जो कि कारो नदी पे है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? पंपास। ब्राजील कॉफी उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान है। ब्राजील कॉफी उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश चिली है। ब्राजील के कहवा के बागों को फैजेंडा कहते हैं। विश्व का सबसे मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। ब्राजील को संतोष बंदरगाह, काफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ब्राजील का संतोष बंदरगाह को काफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी साओ पाओ है। विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी कहाँ है? साओ पाओ है। अमेजन विश्व की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे। यह सबसे छोटा महाद्वीप है। यहाँ के मूल निवासियों को एम्बोजिन्स कहा जाता है। यहाँ के मूल निवासियों को एम्बोजिन्स कहा जाता है। न्यूजीलैंड में कीवी पक्षी पाया जाता है। न्यूजीलैंड के दक्षिण को ब्रिटेन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सोन की दो प्रमुख खाने कालबुर्गी और कूलगार्डी। ऑस्ट्रेलिया में सोने की दो प्रमुख खाने कालबुर्गी और कूलगार्डी है। यहाँ पर भेड़ पालक मजदूरों को क्या कहा जाता है? जेकारू। यहाँ पर भेड़ पालक मजदूरों को क्या कहा जाता है? जेकारू। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कंगारू तथा प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कंगारू तथा प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। अब आते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पे। यह पांचवा बड़ा महाद्वीप है। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। बर्फ के बदलते परिक्षेत्र के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। बोस्टक झील अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील है। 1959 की अंटार्कटिका संधि द्वारा तय की गई शर्तों के अनुसार इसे गैर राजनीतिक या उदासीन घोषित कर दिया गया है। अब यहाँ देख लेते हैं विभिन्न देशों के भौगोलिक उपनाम क्या क्या हैं। तो भिन्न देशों के भौगोलिक उपनाम। अब बढ़ते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओस्का। कहाँ पर है? जापान में। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? रोम को। भारत का बगीचा किसे कहते हैं? बेंगलोर को। 60 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? मुंबई में। विश्व की जन्नत किसे कहते हैं? पेरिस। मोतियों का देश बहरीन। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। नील नदी की देन किसे कहते हैं? मिस्र को। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? पीली नदी को। अच्छा, एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। और पूर्व का वेनिस कोच्चि को। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को। झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को। हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं? श्रीलंका को। पश्चिम का बेबीलोन किसे कहते हैं? रोम को। रक्त वर्ण की महिला रोम को कहते हैं। संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को। पामीर के पठार को कहते हैं संसार की छत। अब देख लें नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख शहर। तो रंगून कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? इरावदी नदी के। न्यूयॉर्क शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? हडसन। लाहौर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। कराची सिंधु नदी के पास। पेरिस सीन नदी।
लंदन कौन सी नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी। रोम टाइबर नदी। वॉशिंगटन पोटोमैक। वॉशिंगटन पोटोमैक। चटगांव शहर मयाठी नदी। सिडनी डार्लिंग नदी। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी। अयोध्या सरयू नदी के किनारे। कंटक महानदी किनारे। नासिक गोदावरी के किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी। ओरछा बेतवा नदी। कोटा शहर चंबल नदी। श्रीनगर झेलम नदी। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। बरेली रामगंगा के किनारे तथा पटना सोन और गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अच्छा, विश्व के प्रमुख देशों की राजधानियां एवं मुद्रा। तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और मुद्रा क्या है? रुपया। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। मुद्रा क्या है? रुपया। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। मुद्रा क्या है? रुपया। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। रुपया क्या है? रुपया। मुद्रा क्या है? रुपया। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मुद्रा क्या है? रुपया। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। मुद्रा क्या है? रुपया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। मुद्रा क्या है? रुपया। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। मुद्रा क्या है? पेसेटा। जैंका की राजधानी क्या है? किंगस्टन। मुद्रा क्या है? डॉलर। हेती की राजधानी पोर्टो प्रिंस। मुद्रा गॉर्डे। पेरू की राजधानी लीमा। मुद्रा न्यू सोल। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन। मुद्रा डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना। मुद्रा शीलिंग। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग। मुद्रा कोरूना। चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा युआन। इराक की राजधानी बागदाद। मुद्रा दिनार। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। मुद्रा बहक। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। मुद्रा बान। मकाऊ की राजधानी मकाऊ। मुद्रा पटाका। यमन की राजधानी साना। मुद्रा रियाल। क्यूबा की राजधानी हवाना। मुद्रा पीसो। ब्राजील की राजधानी साओ पाउलो। मुद्रा क्रूजेरा। रूस की राजधानी मॉस्को। मुद्रा रूबल। इटली की राजधानी रोम। मुद्रा लीरा। फिजी की राजधानी सूबा। मुद्रा डॉलर। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन। मुद्रा डॉलर। केन्या की राजधानी नैरोबी। मुद्रा सीलिंग। लीबिया की राजधानी हून। त्रिपोली भी कहते हैं इसे। इसकी मुद्रा दिनार। मिस्र की राजधानी काहिरा। मुद्रा पाउंड। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर। मुद्रा डॉलर। कतर की राजधानी दोहा। मुद्रा रियाल। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। आगे देखते हैं विश्व की प्रमुख नहरें। तो स्वेज नहर कहाँ पर? मिस्र में है ये। यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। पनामा नहर कहाँ है? पनामा में ये कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। केपी नहर कहाँ है? भारत में। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को जोड़ती है। सू नहर कहाँ है? अमेरिका में। ये सुपीरियर झील और हुरन झील को जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर झील और हुरन झील को जोड़ती है। कील नहर कहाँ है? जर्मनी में। ये उत्तरी सागर और बोल्टिक सागर को जोड़ती है। कील नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर और बोल्टिक सागर को। विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर। एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। यह संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। K2 कहाँ है? भारत में। इसे गॉडविन आइसक्रीम भी कहते हैं और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। कंचनजंगा ये कहाँ है? भारत नेपाल के बीच पड़ता है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। धौलीगिरी कहाँ है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई 8,172 मीटर है। अन्नपूर्णा कहाँ पे है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,078 मीटर। कॉमेट कहाँ पे है? कॉमेट है चीन में। इसकी ऊंचाई कितनी है पर्वत शिखर की? 7,756 मीटर। नंगा पर्वत कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर। नंदा देवी कहाँ स्थित है? भारत में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर। अच्छा, भारत की भौगोलिक स्थिति।
अच्छा, भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में स्थित है। पूरे गोलार्ध में भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में अवस्थित है। भारत की उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम की लंबाई क्रमशः 3,214 एवं 2,933 किलोमीटर है। भारत का स्थलीय सीमा 7 देशों को स्पर्श करती है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? 7 देशों को। इसके 9 राज्य तटरेखीय हैं। कितने? 9 राज्य।